हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी को पता है कि अब हमारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम बहुत ही पास आने वाले हैं, तो हमें थोड़े और बढ़ा चढ़ा के अपनी प्रैक्टिस को ऊपर करनी है। साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट का भी ग्रिपिंग करके रखनी है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत रहेंगे तो एग्जामिनेशन में हम उन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम जुड़े हुए हैं स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, जहां पर हम सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के देखने के लिए मिले थे उन चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जहां पर पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इन सब चीजों को हम अप्रोचेस सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस को परफॉर्म करने का तरीका सीखेंगे। तो इससे पहले मैंने आपके सामने डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और आपके सामने ऑर्डर रैंकिंग, इन तीनों टॉपिक को डिस्कस किया था डिटेल में, फिर उनसे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था। आज के इस सेशन में हम सेटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक पे जुड़े हुए हैं, जहां पर इसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड हो गया, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां से जाके क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप डाउट या फिर किसी क्वेरी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। www.muft.shiksha पे भी जाके आप विजिट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे इस सेशन का क्या रहने वाला है। बहुत ही छोटी वीडियो करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको सेशन में स्टार्टिंग से समझते रहना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमसे कनेक्ट होके अपनी चीजों को सीख के अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पा सके। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुंचे और जिसको नीडी पर्सन है, जो आरआरबी एनटीपीसी के जो स्टूडेंट कॉस्ट को नहीं अफोर्ड कर पाते, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा प्लेटफॉर्म पूरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप सभी को शेयर करना है ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सभी ने कर दिया होगा। अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके भी आप जुड़ चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, कंसंट्रेशन और आपका माइंड। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम अपने सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक को समझते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट क्या? आपकी बैठक व्यवस्था। ठीक, हमारा टॉपिक है आज का बैठक व्यवस्था। हमें यहाँ पर कुछ पर्सन का ग्रुप दिया होता है, व्यवस्था। ठीक, हमारे पास यहाँ पर कुछ पर्सन के ग्रुप दिए होते हैं, उस ग्रुप में हमें पर्सन को अरेंज करना होता है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका एक सर्कुलर सिटिंग आता है, सर्कल में लोगों को बिठाया जाता है। सेकेंड आपका आता है स्क्वायर बेस्ड, स्क्वायर में लोगों को बिठाया जाता है, या फिर किसी रेक्टेंगल टेबल पे पर्सन को अरेंज किया गया होता है। ठीक, इसके साथ साथ आपका आता है नेक्स्ट लीनियर रो। लीनियर रो मतलब सिंगल रो या पैरेलल रो। नेक्स्ट होता है आपका पैरेलल रो। आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए यही चार टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, इन्हीं में वेरिएशन दिया जाता है। जब भी आपके सामने, ध्यान से सुनना, जब भी आपके सामने सर्कल का क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऐसा बोला जाएगा 6 पर्सन हो गए, 8 पर्सन हो गए, मैक्सिमम 8 से ज्यादा नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। 6 पर्सन हो गए, 5 पर्सन हो गए, 4 पर्सन हो गए, 7 पर्सन हो गए, उनको एक ग्रुप में बिठाया गया है। 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में बिठाया गया है। दे ऑल आर फेसिंग इनसाइड द टेबल या फिर आउटसाइड द टेबल। आपके सामने एक चीज समझ में आई, यहाँ पर हमारे पास वर्ड गिवन होगा इनसाइड द टेबल या फिर आउटसाइड द टेबल। अगर किसी टेबल के आउटसाइड, इनसाइड फेस करके बैठे हो, तो आपको इमेजिन करना है कि वो पर्सन आप खुद ही हो, और आप खुद सोचो कि आप एक सर्कुलर टेबल है और आप टेबल के अंदर फेस करके बैठे हो। तो जब आप टेबल के अंदर फेस करके बैठोगे तो आपका राइट और लेफ्ट
जो आपका राइट लेफ्ट होगा वही उस पर्सन का भी राइट और लेफ्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर होती है बात? किस तरीके से कहना चाह रही हूँ, सपोज करो ये एक सर्कल टेबल है, ठीक, ऐसे ये सर्कुलर टेबल है, लेकिन हमने इसको जल्दी जल्दी में इस तरीके से ही ड्रॉ करना है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक, तो यहां तक की चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद आपको इस तरीके से ड्रॉ करके, सपोज दैट हमारे पास 6 पर्सन बैठे हैं और सबका फेस इनसाइड है, तो आपको ये पॉइंट बनाना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी सॉल्व करना है। अब ये पर्सन इनसाइड देख रहा है तो राइट बोला जाएगा तो इस तरफ जाएगा, लेफ्ट बोला जाएगा तो आपका लेफ्ट हैंड ये है तो इस पर्सन का भी लेफ्ट हैंड ये होगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर पर्सन यहां पर बैठा हुआ है तो राइट बोला जाएगा तो इस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट बोला जाएगा तो इस तरफ मूव करेगा। ठीक, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर यही सारे पर्सन, ऐसा आपको सवाल में दिया जाएगा कि सभी पर्सन, सभी व्यक्ति टेबल की विपरीत दिशा में बैठे हैं, मतलब टेबल की तरफ अगर इनसाइड कर रहे हो तो टेबल की विपरीत मतलब आउटसाइड फेस करके बैठे हो। अगर आप टेबल के बाहर फेस करके बैठे हो तो आपका फेस इस तरफ हो जाएगा, पीछे टेबल है। अब आपका राइट और लेफ्ट क्या होगा, अब आपका दाया और बाया क्या होगा, इसके अनुसार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अब हमारा राइट बोला जाएगा तो राइट टर्न इधर हो जाएगा और लेफ्ट बोला जाएगा तो लेफ्ट टर्न इधर हो जाएगा। अब ये चीज चाहे स्क्वायर में हो, चाहे सर्कल में हो, चाहे लीनियर रो में हो, चाहे पैरेलल रो में हो, इस चीज को हमें इसी तरीके से कंसिडर करना होगा। क्लियर होती है चीजें? इसके बाद यहाँ पर आउटसाइड और इनसाइड हो गया। अपोजिट बोला जाए, अपोजिट का मतलब हो जाएगा विपरीत। अपोजिट बोला जाए तो आमने सामने, ठीक, विपरीत दिशा में। अब यहीं पर एक पॉइंट और, अगर आपके सामने ये बोल दिया जाए थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, किसी भी स्टेटमेंट के थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट का मतलब क्या होगा, अगर सपोज दैट यहाँ पर एम बैठा है तो एम का थर्ड राइट क्या हो जाएगा, एम इधर है तो फर्स्ट राइट, राइट हैंड की तरफ से फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट पर उस पर्सन को प्लॉट कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो बाहर की तरफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राइट वो वाला पर्सन हो जाएगा। क्लियर होती है चीजें? ये चीज आपके सर्कल के लिए भी है, आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए भी है, आपके लीनियर रो के लिए भी है। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, अगर किसी स्टेटमेंट से, अगर किसी कथन से हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी निकलती है, दो दो बात समझ में आती है, तो हमें अपने डायग्राम को दो पॉसिबिलिटी में बनाना पड़ेगा। एक टाइम पे जाके आपकी एक पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है और एक आपका सही बनता हुआ चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है एग्जाम में। ठीक, सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके सामने बोल दिया गया है M is the neighbor of, M is the neighbor of A and C, M पड़ोसी है, M पड़ोसी है किसका, A और C का। अब आप बताओ, अगर M यहां पर है तो M पड़ोसी है तो इसके इधर A भी आ सकता है और C। अब M दोनों का पड़ोसी हो गया। ये पॉइंट ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, M अगर यहां पर है तो C आपका इस तरफ भी आ सकता है और A आपका राइट हैंड पर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि M के बारे में तो पता था M पड़ोसी है, लेकिन A और C लेफ्ट राइट, क्या इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि A लेफ्ट में बिठाना है या C को लेफ्ट में बिठाना है। तो यहां से एक स्टेटमेंट से हमारे पास दो दो बात समझ में आ रही है, तो वो दोनों ही डायग्राम को हमें प्लॉट करना होता है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में। ठीक, बाकी चीजें हम क्वेश्चन के हेल्प से सीखते हुए आगे चलेंगे। क्लियर होती है? तो पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, बस आप इनसाइड, लेफ्ट और राइट का जरूर ध्यान रखें। एक बार मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देती हूँ। अगर आपके सामने क्वेश्चन सर्कल में बोला जाए तो आप सर्कल में कैसे बिठाओगे? सर्कल अरेंजमेंट में सपोज दैट 8 पर्सन को बिठाना है तो ये सर्कल वाले हो गए। स्क्वायर या रेक्टेंगल बोले तो स्क्वायर में बिठा दो। ऐसा डायरेक्शन में दिया जाएगा, निर्देश में दिया जाएगा क्या कि हमें पर्सन को, सपोज दैट 4 पर्सन कोने पर बैठे हैं, 4 पर्सन किसी मिड लाइन में बैठे हैं, तो वो 8 पर्सन का अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाएगा। सपोज दैट अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए पर्सन सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं तो 8 लाइन ड्रॉ करना और सबका फेस नॉर्थ की तरफ,
तो राइट बोला जाएगा तो इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट बोला जाएगा तो हम इस तरफ जाएंगे। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से राइट और लेफ्ट हमारा कंसिडर किया जाता है। क्लियर होती है यहाँ तक की चीजें? तो हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करके पर्सन को अरेंज करना है और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, लेफ्ट और राइट में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट पॉइंट से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करो। जब तक इसके बीच में हमारे पास लिंकेज इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई जुड़ी हुई सूचना नहीं मिलती है, जब तक लिंकेज इंफॉर्मेशन ना मिले हमें क्वेश्चन को उस एलिमेंट से स्टार्ट नहीं करना होगा। सपोज दैट पहले ही स्टेटमेंट में बोल दिया ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के तीसरे दाएं पर बैठा है, लेकिन ए और बी से एंड तक कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो आप ए और बी से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि डेफिनेट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिली। जब तक डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना मिले तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हुई चली जाएंगी। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आपको ध्यान से सुनना है कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है, क्या अप्रोच लगाई जा रही है। दोनों हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में ही आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। अप्रोचेस सीखना, सिटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के ही हमें प्लॉट करना होता है, चीजों को रखना होता है। तो यहाँ से आप सीख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पहले क्वेश्चन की सबसे पहले डायरेक्शन को ना आप ध्यान से पढ़ना। अगर आपने स्टेटमेंट गलत पढ़ा तो भगवान भी उतर के अगर स्टेटमेंट गलत पढ़ते हैं तो उनसे भी सवाल गलत ही बनेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ते टाइम हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट है, दिविज, पलक, रवनीत, सेजल एंड तपन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मेन पॉइंट तो हमारे सामने ये है, क्या बोला जा रहा है, दिविज, पलक, रवनीत, सेजल और तपन एक गोलाकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मतलब सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं। कितने पर्सन है, 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 पर्सन है। तो 5 पर्सन को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये वाला पर्सन आप चाहो तो यहाँ पर भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो। 5 पर्सन का हमने ये अरेंजमेंट ले लिया। एक सर्कल में 5 पर्सन को अरेंज करना है। पहला पॉइंट बोला गया है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही आराम से समझा रही हूँ ताकि सारे पॉइंट आपको क्लियर होते हुए चले। Only पलक is sitting between रवनीत एंड तपन। क्या बोलना चाह रहा है कि सिर्फ रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। तो सपोज दैट रवनीत को हमने यहां पर बिठा दिया। रवनीत और तपन के बीच में कौन बैठी है, पलक। लेकिन इस पॉइंट से कहां पर आपको डिफाइन हुआ, कहां पर पता चल रहा है कि तपन वहीं पर बैठेगा। ऐसा भी तो हो सकता था, इस पॉइंट से ऐसा भी तो हो सकता था तपन को यहां पर बिठाया जाए और रवनीत को यहां पर बिठाया जाए। रवनीत और रवनीत और तपन के बीच में पलक। अब देखो, एक ही स्टेटमेंट से दो पॉसिबिलिटी निकली हमारी, एक ही स्टेटमेंट से दो पॉसिबिलिटी निकली ना हमारी। क्लियर हुआ? आगे बोला गया है यहाँ पर, तपन इज सेकंड टू द राइट ऑफ सेजल। ये बोला जा रहा है सेजल के सेकंड राइट पर तपन बैठा है। सेजल तपन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो, अगर तपन यहां पर है तो तपन का फर्स्ट सेकंड राइट पे क्या मैं यहां पर सेजल को बिठा सकती हूँ? नहीं, वहां पर तो ऑलरेडी रवनीत बैठा ही है। ठीक, तो ये वाला सवाल हमारा गलत हो जाता है। इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमने आगे वाला स्टेटमेंट पहले ही रीड कर लिया होता तो। नेक्स्ट देखते हैं, अब तपन के फर्स्ट सेकंड राइट पर किसको बिठा दिया हमने? सेजल को। एक बंदा बच गया, 5 पर्सन में से एक बंदा बच गया ना। कौन सा बंदा है? दिविज। पलक, नवनीत, सेजल और तपन हो चुके हैं, तो दिविज की जगह ये वाली हो जाएगी। हमारा पूरा अरेंजमेंट बन चुका है। अब सवाल में पूछा क्या गया है, और देखो ये भी स्टेटमेंट फुलफिल हो गया। इस स्टेटमेंट को हमने पढ़ा नहीं, फिर भी हमारा डायग्राम कंप्लीट। ओनली सेजल इज बिटवीन रवनीत एंड दिविज। ये सेजल और ओनली रवनीत इज सिटिंग बिटवीन सेजल एंड पलक। देखो
सेजल इज बिटवीन रवनीत एंड दिविज, रवनीत और दिविज के बीच में कौन आ गई, सेजल। ये स्टेटमेंट अपने आप ही सेटिस्फाइड हो गया। पूछा क्या गया है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तपन, तपन के तत्काल बाई और कौन बैठा है, तो तपन ये रहा, सब अंदर देख रहे थे, तो इसका बाया कौन सा हो जाएगा, पलक बैठी है। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तपन, तपन के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, तो पलक। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, किसी को डाउट, आई होप नहीं हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दिया गया है, एक स्ट्रेट रो में देखो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सिंगल लीनियर रो में बैठे हैं, और सबका मुख किधर है, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो लेफ्ट बोला जाएगा तो इधर जाना है, राइट बोला जाएगा तो इधर जाना है। क्लियर होती है पॉइंट यहाँ से। आगे बोला गया है बोथ, देखो यहाँ से H इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G, जहां पर भी G आएगा इस पॉइंट को ऐसे पढ़ के हमें नोट करते रहना है, ताकि स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। H इज सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G, G का फर्स्ट राइट और G का सेकेंड राइट पर हम H को बिठा देंगे। ठीक है, फिर बोला गया है F एंड K आर इमीडिएट नेबर, F और K एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो F यहाँ तो K यहाँ भी हो सकता है, अगर K यहाँ तो F इधर भी तो हो सकता है। F और K आपस में लेफ्ट राइट तो चेंज कर सकते हैं ना, कुछ भी डेफिनेट नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, बोला क्या है बोथ F एंड E आर इमीडिएट नेबर ऑफ I, दोनों ही F और E दोनों ही I के निकटतम पड़ोसी हैं। F और कौन, F और E I के निकटतम पड़ोसी हैं। F यहाँ पर है, E को मैं यहाँ पर बिठाऊंगी, तो F और E के निकटतम पड़ोसी कौन आ जाएगा, I। यहां तक बात क्लियर हुई। ये चीज यहां पर भी तो अप्लाई हो सकती है, F और I के निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे E। ठीक, नेक्स्ट H एंड E आर इमीडिएट नेबर। अब H और E इमीडिएट नेबर हैं, E के पास H को बिठा दिया, E के पास हमने H को बिठा दिया। आप मुझे बताओ, क्या ये वाला जो पॉइंट हमने पहले से ही लिख रखा था, G के सेकेंड राइट पर H, क्या यहाँ पर G के सेकेंड राइट पर H बिठा पाओगे, नहीं, तो ये स्टेटमेंट, ये डायग्राम हमारा इसी के साथ गलत हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया है, अब देखो G को यहाँ पर बिठाओ, G के फर्स्ट और सेकेंड राइट पे आपका H आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही पर्सन तो अरेंज करने थे, खेल खेल में हमारे 7 पर्सन अरेंज हो गए। ठीक, अब यहाँ पर सवाल ये भी देख लो, बोला गया है K इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, इस रो के एक्सट्रीम राइट पर K बैठा है, राइट एंड सीधे हाथ के एकदम अंतिम छोर पर। ठीक, सीधे हाथ के एकदम अंतिम छोर पर K को बिठाना था, वो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। नेक्स्ट बोला गया है J इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, H के इमीडिएट लेफ्ट, ये वाली खाली जगह थी तो यहाँ पर हमने J को बिठा दिया। जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है वो स्टूडेंट क्या बना है, G J H E I F और K, सातों के 7 पर्सन अरेंज हो गए हैं। पूछा गया है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, J के तुरंत बाई और, J के तुरंत लेफ्ट पर कौन बैठा है, तो वो है हमारा G। किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिर से कुछ नहीं, स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें सिर्फ प्लॉट करते रहना है। ये भी आपका ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 9 फ्रेंड को बिठाना है, कैसे, अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। 9 नहीं होगा, यहाँ पर 8 फ्रेंड्स हैं, एक स्क्वायर टेबल में बिठाना है, तो हमने स्क्वायर टेबल ले लिया। ठीक, और हमें यहाँ पर जब सिट करना है तो सारे के सारे ही पर्सन किधर फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, सबका मुख अंदर है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, क्या उनमें से 4 कोने पर बैठे हैं, तो कोना हमारा ये हो जाएगा, 4 पर्सन कोने पे, जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। भुजा मतलब साइड, अब मेज का केंद्र, साइड मतलब ये हो गया, और इस साइड के केंद्र मतलब बीच पे 4 पर्सन को हमें बिठाना है। यहाँ तक किसी को डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया, अब जो मेन स्टेटमेंट है यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। बोथ A एंड C आर सिटिंग टू अपोजिट कॉर्नर, A और C एक दूसरे के
अपोजिट बैठे हैं और कॉर्नर पे, अगर ए यहां पर है तो सी यहां पर हो जाएगा, और अगर ए यहां पर है तो सी को मुझे यहां पर रखना पड़ेगा। मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी ले ली। अगला स्टेटमेंट, एफ एंड डी सिटिंग अपोजिट टू कॉर्नर, एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैंने एफ को यहां बिठाया तो डी और एफ और डी एक दूसरे के अपोजिट। पॉसिबिलिटी स्लैश क्यों लगाया? क्योंकि कंफर्म नहीं है कि एफ को यहां बिठाना है या यहां बिठाना है, इसलिए दोनों जगह हमने फिक्स्ड कर दिया। आगे बोला गया है आपके सामने, ओनली जी इज बिटवीन ए एंड एफ। ए एफ ये हुआ तो जी को यहां बिठाएंगे, ए एफ ये हुआ तो जी को यहां बिठाएंगे, ए एफ ये हुआ तो जी को हमें यहां बिठाना है। जी के लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। ओनली डी इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में सिर्फ बी को बिठाना है। अभी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, कुछ नहीं प्लॉट कर सकते। अब इंफॉर्मेशन दिया गया है, एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट पर एच हो जाएगा। सी यहां तो एच यहां, सी वहां तो एच यहां, अभी भी फिक्स्ड नहीं है। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट पर जी है और ई इज सेकंड। देखो अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिल रही है, तो पॉसिबिलिटी ले ले, क्योंकि डेफिनेट तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिला, तो हम एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं और पॉसिबिलिटी के साथ हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे सभी पर्संस को। अब हम यहाँ से फिक्स्ड इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करते हैं। कैसे? फिक्स्ड इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं। यहां पर बोला गया है ए और सी सिटिंग एट अपोजिट कॉर्नर। ए को मैंने यहां पर बिठाया तो सी मेरा यहां पर हुआ, ए को मैंने यहां पर बिठाया तो सी मेरा यहां पर हुआ। एफ और डी में अभी हम पॉसिबिलिटी रखते हैं। जैसे स्टूडेंट आपने आगे पढ़ा था, इसने बोला था एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के तुरंत लेफ्ट पर कौन बैठा है? एच। सी यहां पर है तो सी का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा यहाँ पर एच, और सी यहां पर है तो सी का इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पर एच। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। फिर आपके सामने बोला गया था जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट पर जी है। एफ को तो अभी, अब देखो एफ और बी, एफ और डी एक अपोजिट कॉर्नर पे हैं। अगर मैं एफ को यहां पर बिठा दूं तो जी बिठा पाऊंगी क्या? नहीं, तो मुझे डी को यहां रखना पड़ेगा, एफ को यहां रखना पड़ेगा, एफ के इमीडिएट राइट पर मुझे जी रखना पड़ेगा, और मेरा ये पॉइंट ऑलरेडी फुलफिल हो गया। ओनली जी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर एफ को यहां पर बिठाया जाए तो जी नहीं बिठा सकते, तो डी इस कॉर्नर पर, एफ इस कॉर्नर पर, एफ के इमीडिएट राइट पर जी, और ए और एफ के बीच में हमारा जी भी आ चुका है। ये स्टेटमेंट ओनली बी इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में सिर्फ बी बैठा है। ए और डी के बीच में बी को बिठा दो, ए और डी के बीच में बी को बिठा दो। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक ही नाम बच गया, कौन सा? ई, तो ई को हमने यहां पर बिठा दिया, ई को हमने यहां पर बिठा दिया। स्टेटमेंट देखते हैं, जी इज ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकेंड राइट पर ई है। एच के फर्स्ट सेकेंड राइट पर ई, एच के फर्स्ट सेकेंड राइट पर ई, ये भी डायग्राम सही। नेक्स्ट, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो डी है वो सी के दूसरे बाएं बैठा है, तो सी के सेकेंड लेफ्ट पर डी, सी का फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट डी और सी का फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट डी है। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, देखो ई के फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर डी, और यहां पर ई को देखोगे तो ई का फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे डी। सारी ही स्टेटमेंट आपकी फुलफिल हो रही है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकेंड लेफ्ट पर कौन बैठा है? तो यहां से भी देखोगे तो बी के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पर जी, और यहां से भी आप देखोगे तो बी का सेकेंड लेफ्ट पर कौन आ जाएगा? जी। फिर से हमारा जी करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर? समझ में आया? मूविंग ऑन द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। 7 फ्रेंड हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 7 दोस्तों को एक सर्कल टेबल पे बिठाना है। फिर आपके सामने स्टेटमेंट है, ऑल आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सभी के सभी इनसाइड फेसिंग है, राइट लेफ्ट ध्यान में रखोगे।
पहला ओनली आर इज बिटवीन क्यू एंड एस, आर क्यू और एस के बीच में बैठा है, आर इज बिटवीन क्यू एंड एस, ठीक। फिर ओनली टी इज बिटवीन पी एंड वी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। आगे बोल दिया गया V इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q यहां पर बिठाएंगे, पॉसिबिलिटी ही ले लेते हैं, Q इतना हमें माथा पेची करना है, ठीक है। यहां पर Q को बिठाया तो S यहां पर हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ली हमने, तो यहां पर हमने S को बिठाया तो Q यहां पर हो गया। Q के V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, V Q के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। Q का फर्स्ट सेकंड थर्ड पर V और Q के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर V को बिठा दिया। दोनों पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया था देखो ओनली T इज बिटवीन P एंड V, तो T को यहां पर बिठाएंगे, P को यहां पर बिठाएंगे, तो P और V के बीच में T, यहां पर मुझे P को प्लॉट करना पड़ेगा T को यहां, तो P और B के बीच में सिर्फ T। V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, U के लिए ये जगह बची, U के लिए ये जगह बची, जो U के थर्ड लेफ्ट पे कौन हो जाएगा V। अब देखो U के थर्ड लेफ्ट पर V है क्या, नहीं, तो ये डायग्राम हमारा कैंसल होता है। अब U के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे V, तो ये हमारा सही डायग्राम होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, दैट इज S। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज S। R के इमीडिएट राइट पर S बैठा है। क्लियर होती है, चीजें समझ में आई सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपके ग्रुप डी 16 सितंबर 2022 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। हमारे सामने यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट, a certain number of person, हमें नहीं पता कि किसी भी रो में कितने पर्सन बैठे हैं, ऐसा आपको सर्कल में भी दे सकता है। कुछ अनिश्चित एक पंक्ति में कुछ निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बिठाया गया है। P is an immediate neighbor of both V and T। प्लॉट करते हैं V और T का नेबर कौन है, P, और ऐसा भी तो हो सकता है P और V, T और V इधर हो जाए और P यहां पर आ जाए। फिर बोला गया है while R is an immediate neighbor of T and Q, जो R है वो इमीडिएट नेबर होगा T और Q का, तो R को मैं यहाँ रखूंगी और T को यहाँ रखूंगी, तो T और R का इमीडिएट नेबर Q। फिर R को यहाँ रखेंगे तो T और Q का इमीडिएट नेबर R। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पर्सन हमारे सामने अरेंज हो गया। बोल दिया गया V इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, दाएं छोर पर राइट एंड पर V एक्सट्रीम पर बैठा है, इसमें तो V नहीं है, तो ये मेरा कैंसल हो जाता है और ये डायग्राम हमारा सही। अब इसके इधर हम किसी को भी नहीं बिठा सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप सभी के सामने गिवन है स्टूडेंट, देयर आर ओनली 2 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ Q, क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ 2 व्यक्ति को बिठाना है, तो एक व्यक्ति यहां आ जाएगा, एक व्यक्ति यहां आ जाएगा। इफ अगर नो अदर पर्सन सिटिंग इन द रो, इस रो में और कोई पर्सन नहीं बैठा, बस इतने ही पर्सन बैठे हैं जितना आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि बैठे हुए इस व्यक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटेड, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7 पर्सन हो गए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ठीक। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर 8 पर्सन फिर से एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं। फिर से हमारे सामने स्क्वायर टेबल ले लिया हमने और किधर की तरफ फेस करके, 4 ऑफ देम एट द कॉर्नर, 4 पर्सन। जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप रीडिंग करते करते आपके दिमाग में स्टेटमेंट चलने शुरू हो जाती हैं। 4 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर while 4 एट द सेंटर ऑफ द टेबल, 4 कॉर्नर में है और 4 सेंटर में है। स्टेटमेंट देखते हैं और क्या क्या है। T is sitting at the corner, T एक कॉर्नर पे बैठा है, तो आप चारों कोनों में से किसी भी कोने पे बिठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैंने T को यहाँ पर बिठा दिया है। आगे देखते हैं, U is third to the right of T, T के थर्ड राइट पर U, T यहाँ पर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पर U को बिठा दिया। S is to the immediate left of V, जहां पर भी V आएगा V के इमीडिएट लेफ्ट पर S रखना है, ऐसे पॉइंट को नोट करना आप सीखो, ठीक है। आगे बोला गया है हमारे से T इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V, V को मैं यहां पर बिठाऊंगी तो V का फर्स्ट सेकेंड राइट पर T आ जाएगा और V के लेफ्ट पर कौन है S,
तो V का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा, S। क्लियर। अब ये अगर आपने ऐसे नोट नहीं किया होता तो आपको स्टेटमेंट वापस से पढ़नी पड़ती और फिर आपका वहां पर टाइम जा रहा होता। ठीक, आगे देखते हैं। ओनली U इज बिटवीन R एंड P, R और P के बीच में सिर्फ कौन बैठा है, U। तो U तो ये रहा, R यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है, R यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है, तो इन डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। नेक्स्ट बोल दिया गया ओनली W इज बिटवीन T एंड R, T और R के बीच में केवल W बैठा है, तो T ये रहा, मुझे R को यहीं बिठाना पड़ेगा, T और R के बीच में W, और W से पहले वाले स्टेटमेंट क्या था, R और P के बीच में U, एक नाम बच गया कौन सा, Q। इन 6 नाम 7-8 फ्रेंडों के नाम में से कौन सा नाम बचा है, Q। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, T के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है, तो दैट इज Q। किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इतना सिंपल क्वेश्चन, देखो 2 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म। एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था 4 जनवरी को। लास्ट टाइम तो आपका 2021 में ही एनटीपीसी हुआ था ना, अब उसके बाद अब होने वाला है, तो शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 2 लाइन का क्वेश्चन है, देखो फटाफट से कैसे सॉल्व करोगे। एक लाइन में 5 पर्सन को ही अरेंज करना है, सिर्फ 5 पर्सन को। सी इज एट द वेस्ट एंड, सी सबसे कोने पर बैठा है, ठीक। ई इज द नेबर ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी दोनों का ही नेबर कौन है, ई, पड़ोसी कौन हो गया, ई। फिर बिटवीन टू ए एंड सी देयर आर 2 पर्सन, ए और सी के बीच में 2 पर्सन है, सी तो फिक्स्ड है, 1-2 का गैप, ए को यहाँ पर बिठा दो। 5 पर्सन में से 4 पर्सन बच गए, बचा कौन सा, 1 पर्सन, डी को यहाँ पर बिठा देंगे। बोला गया है हु इज सिटिंग एट द ईस्ट एंड, तो ये वाला होता है आपका लेफ्ट हैंड पर वेस्ट, राइट हैंड पे हमारा ईस्ट, तो ईस्ट एंड पर कौन बैठा हुआ है, डी। किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना आप। तो इसी तरीके से अप्रोचेस सीख के आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आप सभी के सामने दिया गया है 6 पर्सन, और वो 6 पर्सन कौन है, कोई टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, आर्टिस्ट है और राइटर है, एक हेक्सागन शेप्ड टेबल में बैठे गए हैं। हेक्सागन मतलब होता है 6 कॉर्नर वाली टेबल पर बिठाए गए हैं। तो हम टेबल क्यों बनाए, डायरेक्ट 6 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 6 पर्सन में अरेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन क्या बोला गया है हमारे सामने, सभी इसी तरीके से नहीं बैठे हैं। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन, द टीचर इज सिटिंग बिटवीन डॉक्टर एंड लॉयर। जो टीचर बैठा है वो किसके किसके बीच में बैठा है, डॉक्टर या तो लॉयर, डॉक्टर या तो लॉयर के बीच में बैठा है। आगे पीछे बदले जा सकते हैं डॉक्टर और लॉयर को। द पॉलिटिशियन इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर को यहाँ बिठाऊं तो डॉक्टर के नेक्स्ट पर क्या मैं पॉलिटिशियन को बिठा सकती हूँ, नहीं ना। तो अब हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, क्या, अब हमारा लॉयर यहीं पर आएगा और डॉक्टर को मुझे यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, और डॉक्टर के इमीडिएट राइट पर नेक्स्ट पर कौन है, पॉलिटिशियन बैठा है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पहला पॉइंट बोला गया था द टीचर इज सिटिंग बिटवीन डॉक्टर एंड लॉयर, और हु इज सिटिंग एट द, यहाँ पर एक पॉइंट था द लॉयर एंड राइटर आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। लॉयर और राइटर एक साथ नहीं बैठेंगे, तो राइटर के लिए सिर्फ यही वाली जगह बची है। मैं राइटर को यहाँ नहीं बिठा सकती क्योंकि यहाँ बिठा दूंगी तो लॉयर और राइटर एक साथ हो जाएंगे, बल्कि क्वेश्चन में ऐसा मना किया गया है। एक बंदा बचिया कौन सा, आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट यहाँ पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, हु इज बिटवीन लॉयर एंड राइटर, लॉयर और राइटर के बीच में कौन बैठा है, दैट इज आर्टिस्ट, कलाकार। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। हमें इक्वेशन पढ़नी है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला गया है 5 महिलाएं, नाम सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति एंड भावना, मीट इन अ होटल। एक होटल में पार्टी के लिए मिलते हैं। वे सभी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर कर बैठे हैं। और कितने पर्सन है, 5 ही पर्सन है, 5 लेडीज हैं। पहला पॉइंट बोला गया था भावना इज सिटिंग राइट ऑफ वैशाली, जहां पर भी वैशाली बैठेगी वैशाली के राइट पर मुझे भावना को बिठा देना है।
इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन को यहां से नहीं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। जब तक डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना मिले हमें क्वेश्चन को इनिशिएट नहीं करना है, अपने डायग्राम में प्लॉट नहीं करना है। सिमरन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ प्रीति। अब देखो प्रीति से अगला स्टेटमेंट है तो यहां से बिठाते हैं। सिमरन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रीति। सिमरन प्रीति के लेफ्ट पर है तो मैं प्रीति को यहां पर रखूंगी तो प्रीति के लेफ्ट पर सिमरन आ जाएगी, प्रीति के लेफ्ट पर सिमरन आ गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रीति इज सिटिंग बिटवीन नमिता एंड सिमरन। सिमरन और नमिता के बीच में, तो नमिता को मुझे यहां रखना होगा। सिमरन और नमिता के बीच में प्रीति बैठी है, क्लियर। और एक पॉइंट आपका बच गया, कौन सा, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके थे, ये वाला पॉइंट। क्या बोला गया था, जो भावना है वो इमीडिएट राइट है वैशाली के, तो वैशाली को यहाँ पर रखा जाएगा, तभी जाके वैशाली के इमीडिएट राइट पर कौन आ जाएगी, भावना। सवाल क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ नमिता। नमिता के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, तो नमिता के इमीडिएट राइट पर वैशाली बैठी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ये भी आपके एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है, 5 स्टूडेंट सर्कल में बैठे हैं सेंटर की तरफ, ठीक। सुमित इज, देखो सारे नाम एस से हैं, सुमित, सुनील, सुष्मित, सुषमा, सारे ही एस से हैं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नाम आपके सामने दिए जाते हैं। सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुष्मित। जो सुमित है, सुमित बैठा हुआ है किसके किसके बीच में, सुनील और सुष्मित के बीच में। ये पॉइंट ऐसे भी तो हो सकता था ना, इस पॉइंट को हम ऐसे भी तो रिलेट कर सकते थे, सुमित तो यहां बैठा ही था और आप कंफ्यूज ना हो, सुनील यहां पर भी आ सकता है और सुष्मित यहां पर भी आ सकता है, ठीक। एक स्टेटमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सुषमा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ श्वेता। श्वेता के लेफ्ट पर सुषमा बैठी है। नेक्स्ट देख लेंगे, सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अब देखो सुषमा इज लेफ्ट ऑफ श्वेता, श्वेता के लेफ्ट पर, तो श्वेता को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, श्वेता के इमीडिएट लेफ्ट पर मुझे सुषमा को बिठाना पड़ेगा। इस वाले डायग्राम में मुझे श्वेता को यहां बिठाना पड़ेगा और श्वेता के लेफ्ट में मुझे किसको बिठाना पड़ेगा, सुषमा को। अब सवाल में यहाँ पर एक पॉइंट दिया था जिससे आपके दोनों में से एक डायग्राम कैंसल हो जाएगा। हु इज सुष्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। सुष्मित और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, तो देखो सुष्मित और सुषमा, इस वाले सवाल में सुष्मित और सुषमा एक साथ आ गए ना, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ये वाला डायग्राम हमारा सही हो जाता है। बोला गया है हु इज नेक्स्ट टू द सुमित ऑन द राइट साइड। सुमित के राइट साइड पर कौन बैठा है, तो सुमित के राइट साइड पे हमें कौन बैठा हुआ दिख रहा है, सुनील। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो हमने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं विद अप्रोचेस और कॉन्सेप्ट के साथ। हमें एग्जाम में कैसे अप्रोच अप्लाई करना है, कैसे जल्दी से सॉल्व करना है, इस वीडियो को आप सॉल्व करते हुए पहले आप खुद से वीडियो जहां पर भी क्वेश्चन आ रहा है पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, फिर मेरी अप्रोच देखना और फिर अपना आंसर मैच करना। इसलिए छोटा सेशन रखा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। वीडियो कैसी लगी है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपको इस वीडियो से कितना ये हेल्पफुल वीडियो है और आपको ऐसे और किस किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, उसके ऊपर भी आपको शॉर्ट वीडियो बना के दे दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशन में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाए। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपने इसी सेशन के साथ अगले नए टॉपिक में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे पजल के भी कुछ ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के लिए। तो जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।